नीलम, तूफानी बारिश में भी तू जंगल जा रही है क्या? अरे तेरी जान की कीमत लकड़ियों से भी कम है क्या नीलम? भैया, जब माँ खाली पेट सो जाती है तो जिंदगी की कीमत सिर्फ एक जलती हुई लकड़ी से होती है। हमारे जैसे लोगों के लिए बारिश नहीं रुकती, रोटी रुक जाती है। अरे सब कुछ तेरे कंधों पर ही है, तू भी तो इंसान है ना, थक जाती होगी। थक जाती हूँ भैया, पर माँ का खाली पेट और माँ की खांसी सुनकर दिल और तेज धड़कता है। जब घर का चूल्हा बुझता है ना, तो रोटी से ज्यादा अपने होने पर शर्माती है। ए बिटिया, बिटिया नीलम। हाँ माँ बोलो। अरे बेटा, मैं कह रही थी थोड़ा सुकून ले ले, बारिश तो रुक जाए पहले, फिर चले जाना बेटा। माँ, बारिश तो हर साल आती है, पर रोटी हर दिन चाहिए, हर दिन। अरे पायल, तुम यहाँ? हाँ दीपक, तुम्हें पता तो है ना कितनी बहुत सारी बारिश पड़ रही है। और अरे बेटा, तेरे अलावा मेरा है ही कौन? एक तू, एक दीपक, इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बेटा अपना ख्याल रखा कर। अरे माँ, तुम भी कितनी टेंशन करती हो ना। अरे तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं देखती हूँ ये पायल क्यों आई है। लगता है माँ की और ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। अरे पायल, इतनी बारिश में तुम्हारा कैसे आना हुआ? दीदी, मैं भी इनसे यही पूछ रहा हूँ कि इतनी बारिश में ये क्यों आई हैं, ये आखिर क्या हो गया है? दीपक, तुम पीछे हटो, मैं बात करती हूँ इनसे। अरे पायल, जल्दी बोलो क्या काम है, मुझको जंगल भी जाना है। नीलम, नीलम, हमारे स्कूल में बच्चे फंस चुके हैं, बहुत सारी बाढ़ आ गई है, सारे बच्चे फंस गए हैं। कुछ बच्चे तो निकल गए, पर 4-5 बच्चे जो है ना, वो उसी में फंस कर रह गए हैं। क्या क्या पायल, तुम सच कह रही हो? अरे ये कैसे हो गया? अरे तुमने सब बच्चों को क्यों नहीं निकाला? सब तमाशा देख रहे हैं नीलम, सब तमाशा देख रहे हैं। कोई ये भी नहीं है कि बच्चों को निकालने में मेरी हेल्प करे, इसलिए मैं हेल्प मांगने के लिए नीलम तुम्हारे पास आई हूँ। सारे बच्चे। नीलम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बच्चों के माँ बाप को क्या कहेंगे? अरे वो हमारी जिम्मेदारी है ना अब, क्योंकि हमारे स्कूल में है तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना। अरे ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है पायल, चलो मैं मदद करती हूँ, जितना हो सकेगा मैं उतनी मदद करूँगी, अपनी दिलो जान लगा दूंगी, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी पायल। पर दीदी तुम। देखो दीपक, तुम माँ का ख्याल रखना, जब तक मैं वापस ना आऊँ, जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी माँ। अरे नीलम दीदी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मेरी माँ ही नहीं है। अरे ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? आखिर ये मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मेरी माँ की देखभाल तो कर सकते हैं ना, ये अपनी माँ की तरह तो नहीं है। हाँ दीपक, दीपक मेरे भाई, तू माँ का ख्याल रखना प्लीज, बस मैं अभी वापस आ जाऊंगी। अरे नीलम जल्दी चलो, इतना टाइम नहीं है उन बच्चों के पास, प्लीज जल्दी चलो, बहुत घबरा गए हैं बच्चे। ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और मैं बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे दीपक बेटा, मैं कह रही थी कि तेरे दोस्त का जो वो SDM है ना, कलेक्टर, जो उससे जान पहचान है, उसको कॉल करना, वो यहाँ की देख रेख करेगा। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं उनको कॉल करता हूँ। अरे सर तो अभी सो ही रहे हैं, अगर मैंने इनको उठाने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो ये उठने के बाद मुझको गुस्सा करें। पर गांव वालों के फोन पर फोन आ ही रहे हैं, मैं क्या करूं? पर बच्चों की जान ऐसे तो हम गवा नहीं सकते, मुझको सर को उठाना ही होगा। सर, सर, रोहन सर। अरे इतनी सुबह सुबह मिश्रा जी आप, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सर कुछ भी ठीक नहीं है, गांव वालों के फोन पर फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं गांव में बाढ़ आ चुकी है। अरे मिश्रा जी, गांव में बाढ़ आ चुकी है और तुम मुझको अब बता रहे हो? मिश्रा जी ये तुमने सही नहीं किया। सर मुझको गांव वालों ने अभी कॉल की है, बस तुरंत आपको आकर उठा दिया, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, बस हम लोग अब निकलते हैं।
अरे मैं यहाँ पर नया एसडीएम बना हूँ, नया कलेक्टर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नया हूँ तो लापरवाही करूँ। अरे गांव वाले मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनकी देख रेख नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा। हाँ सर, बाहर से कॉल आ रही है कि स्कूल में 4-5 बच्चे फंस चुके हैं और उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि नीलम नाम की लड़की उनकी हेल्प करने के लिए आई है। अरे हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ेगा। वो लड़की, अरे आखिर लड़की कर क्या सकती है? मुझको ही कुछ करना पड़ेगा। चलो जल्दी से निकलते हैं। अरे नीलम, तू आ गई। मैंने सोचा था कि प्रिंसिपल ने तेरी सैलरी नहीं दी ना, तो तू क्यों आएगी? देखो, मैं पैसे की कीमत के आगे बच्चों की कीमत नहीं लगा सकती। अरे पायल, यहाँ पर तो बच्चे नहीं हैं, तू चल, मुझको ले चल। अरे अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नीलम मेरी दोस्त, जरा संभल कर जाना। सारा बाढ़ का पानी अब बच्चों के उसी रूम में जाकर खड़ा हो गया है। दुआ, मुझको अपनी जान की कोई परवाह नहीं। जब किसी माँ की गोद खाली होने का डर हो तो अपनी चोट का डर छोटा लगने लगता है। हाँ नीलम, तुम सही कह रही हो। हम लोग डर के मारे और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। हमने एक दफा भी बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की। हम बहुत बुरे लोग हैं नीलम। देखो, ये समय नहीं है ये बातें करने का। पहले हमको बच्चों की जान बचानी पड़ेगी। नीलम जल्दी चलो, लगता है बच्चे चिल्ला रहे हैं। अरे ये लो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपकी नीलम दी है तो आपको डरने की क्या बात है? बचाओ दीदी। अरे डरने की कोई बात नहीं है, बस रस्सी को पकड़ो और आ जाओ ऊपर को। अरे आजा मेरे प्यारे बच्चे, चलो जल्दी से मुझको पकड़ो और मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के यहाँ से निकालती हूँ। अरे लगता है सारे बच्चों को पता नहीं किसी ने बचाया है या नहीं। हम लेट हो गए हैं। अरे सर कलेक्टर जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो है ना बहादुर नीलम, नीलम ने सारे बच्चों को बचा लिया होगा। अरे मुझको तो लग नहीं रहा। वो लड़की आखिर कर क्या सकती है? वो लड़की है ना। अरे सर, आप भी कैसी बातें करते हैं? आजकल की लड़कियां क्या नहीं कर सकती। अरे लो, लगता है तुम्हारी क्या नाम है इस लड़की का? नीलम ने बच्चों को बचा लिया है। ये हम लोग बच गए। ये क्या हो रहा है? अरे सर, ये नीलम है जो अभी मैंने आपको नाम बताया था। ये लड़की कभी भी जिला के रिकॉर्ड में नहीं गिनी जाती, लेकिन हर गांव के बंदे के दिल में इसके लिए बहुत बड़ी जगह है। गरीब है लेकिन बहादुरी इसके खून में है। तुम्हारा क्या नाम है? नाम से क्या होगा साहिब, काम बड़े होने चाहिए। मैं नीलम हूँ। ये मेरे छोटे छोटे तारे हैं, इनकी रोशनी बचाना मेरा काम है। अगर मेरे तारों की रोशनी चली जाती तो मैं तो बिना आंखों की हो जाती। तुम जैसे लोग मेरे दफ्तर की कुर्सी से भी बढ़कर हो। नीलम, आज तुमने बहुत ज्यादा बहादुरी का काम किया है। तुमने अपनी जान की बिना परवाह किए इन बच्चों की जान बचाई है। चलिए सर, अब चलते हैं, हमारे ऑफिस से फोन आ रहा है। हमको दूसरे गांव में भी दोहरा करना है ना सर? हाँ ठीक है चलो। हमेशा लगता था मेरा बेटा किसी खास के लिए बना है, शायद उस खास का नाम नीलम है। अरे माँ, आप भी किस ख्याल में रहती हैं? अरे उस लड़की ने बस सब लोगों की जान बचा ली है, इसका मतलब तुम कुछ गलत ही नहीं सोच रही हो। अरे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे लिए अच्छा बुरा सब जानती हूँ। पर माँ, वो तो गरीब है। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते, बस तू मुझको उसके घर ले चल। पर माँ, उसके माँ बाबा कहीं गुस्सा ना हो कि हम लोग बिना बताए ऐसे। अरे बेटा, तू ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डाल, बस मुझको उसके घर ले चल। ठीक है माँ, अगर आप उससे मिलना चाहती हैं तो मैं उसके घर ले चलता हूँ। वैसे उसका घर तो मैंने भी नहीं देखा, मैं मिश्रा जी से पता निकलवाता हूँ। ठीक है बेटा। अरे नीलम, तू तो कलेक्टर से भी बातें करने लगी है। अब क्या कल को कलेक्टर बनेगी? अरे गरीब को औकात में रहना चाहिए, ये तो लाइन क्रॉस कर रही है। मैं सिर्फ लाइन क्रॉस ही नहीं करती, जरूरत पड़े तो जिंदगी की लकीर भी खींच देती हूँ। हाँ, गरीब हूँ लेकिन सर झुकता नहीं मेरा, क्योंकि इज्जत
कपड़ों से नहीं, इरादों से मिलती है। अरे नीलम, तू ज्यादा ही नहीं उड़ रही है? मैं उड़ती ही नहीं, लेकिन जब कोई नीचा दिखाता है ना तो अपनी जमीन संभाल लेती हूँ। ओ वैसे भी मैं ना ही तो आप लोगों से तारीफ समेटना चाहती और ना ही आप लोगों को कुछ जताना चाहती। मैं अपने घर जा रही हूँ क्योंकि मुझको अपनी माँ को भी तो देखना है, मुझको बहुत सारे काम हैं। अरे नीलम बिटिया, मैंने सुना है आज कलेक्टर साहब आ रहे हैं। अरे दादाजी आ रहे होंगे इस नीलम से ही मिलने, क्या है ना? अरे बेटा, तू हमारे गांव की बहादुर बिटिया है, ये लोगों का काम तो कहना है, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। तू बस अपने घर जाकर कुछ संभाल ले। पर अंकल जी, मुझको तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, कौन आ रहा है कौन नहीं। हाँ, कलेक्टर साहब स्कूल में मिले थे मुझको। अरे जा जा बेटा, जाकर देख तो। देखो तो कितनी अकड़ आ गई है, 3 बच्चों की जान बचाकर। हाँ, ऐसे तो मैं भी बचा लेती। अच्छा, बचाने के लिए तो नहीं आई थी हमको, अपनी जान बचाकर भाग गई थी, सब देखा था मैंने। चल चुप, तू बड़ी बोलने लगी है। चल चुप, तू बड़ी बोलने लगी है। चल जा भाग अपने घर। आई बड़ी नीलम की बहादुरी बढ़ाने के लिए। तू आ गई? अरे माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, बिल्कुल ठीक है। अरे आप दोनों, रोहन सर और आंटी जी। हेलो नीलम, तुमसे मिलने आए हैं। माँ कह रही थी कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बेटा, तेरी जैसी लड़की को सिर्फ सम्मान मिलना चाहिए। थैंक यू आंटी जी, आप प्लीज़ अंदर आइए। बहन जी, आपकी बेटी सिर्फ आपका गर्व नहीं, ये पूरे गांव का फक्र है। ऐसी लड़की अगर बहू बन जाए ना तो घर जन्नत बन जाता है। अगर आपकी रजा हो तो मैं नीलम को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। हम जैसे गरीब लोगों के सपने सिर्फ रोटी तक होते हैं, लेकिन आपने तो इज्जत देकर पूरा आसमान दिखा दिया है। अरे अम्मा जी, नीलम सिर्फ गरीब घर में पैदा हुई है, लेकिन उसका दिल राजाओं से भी बड़ा है। अरे बेटा, बस ये सब परवरिश का नतीजा है। बेटा, अगर तुम लोग खुद मेरे घर चलकर आए हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कमेंट्स करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।